इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 4 से अंतिम 9 तक देखेंगे। इससे पीछे के वीडियो में उदाहरण और प्रश्न संख्या 1, 2, 3 हम किए थे। अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले उसको देखिए, फिर इस वीडियो पर आइएगा। आइए समझते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि कॉसेक x बराबर क्या है, -2 है और इसका हमको हल निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि कॉसेक x बराबर -2। उससे पहले थोड़ा सा कुछ नियम बता दें हम लोग 3 नियम पढ़े थे कि साइन x बराबर साइन y हो तो x बराबर हो जाता है n पाई प्लस -1/n इंटू वाई। ये रूल साइन के लिए भी लागू होगा या कॉसेक x बराबर कॉसेक y, इन दोनों के लिए ये रूल लागू होगा। दूसरा नंबर हम लोग पढ़े थे कि कॉस x बराबर कॉस y, या ये लागू होगा सेक x बराबर सेक y के लिए भी ये लागू होगा। कॉस x बराबर कॉस y जब होता है तो x बराबर हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस y, ये दोनों के लिए लागू होगा। और तीसरा हम लोग नियम पढ़े थे कि tan x बराबर tan y हो तो, या इसमें हम tan को cot में भी कर सकते हैं, cot x बराबर cot y, तो x बराबर हम कहते थे कि n पाई प्लस y होगा। इन्हीं 3 नियमों से हम लोग व्यापक हल निकालते हैं। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। और कुछ कुछ चीज प्रयोग होगा तो उसको भी लिख देते हैं यहाँ पर। cos c प्लस cos t, इसका फॉर्मूला आता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। जब cos प्लस रहता है तो दोनों cos ही आएगा, जब cos माइनस में होगा तो दोनों के दोनों साइन आएगा और 2 के आगे लग जाएगा माइनस, तो -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। साइन c प्लस साइन d का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। और साइन c माइनस साइन d बराबर 2, कॉस को पहले रख लेंगे c प्लस डी बाई 2 और इंटू जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2। आपको इतना फार्मूला आना चाहिए। 2-3 फार्मूला और आपको आना चाहिए, 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, और कॉस 2x बराबर होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये आपको आना चाहिए, इतना ही फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। समझते हैं अब यहाँ पर कॉसेक x बराबर क्या है 2। तो सबसे पहले लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कॉसेक कॉसेक 2 किसका मान होता है, तो कॉसेक में 2 मान होता है 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? और 30 को हम कहते हैं पाई बाई 6 कहते हैं। तो कॉसेक पाई बाई जो 6 है इसका वैल्यू कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? तो सबसे पहले आपको यही मान लेना है, चूंकि 2 यहाँ पर हमको नहीं है, क्या में है, तो -2 होगा। तो अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ माइनस लगा देते क्या जाएगा, माइनस कॉसेक पाई बाई 6 बराबर का जाएगा -2 होगा। यही तो होना चाहिए, नहीं होगा? दोनों तरफ क्या कर दिए, इसमें हम माइनस लगा दिए, तो माइनस कॉसेक पाई बाई 6 बराबर क्या होगा, -2 हो जाएगा। अब हमको ये बात सोचना होगा कि ये माइनस कहाँ कहाँ आता है कॉसेक,
तो देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ये ऑल है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऑल साइन टेन कॉस, यानी कि साइन और कॉसेक इसी दोनों में क्या होता है प्लस होता है फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड और फोर्थ में क्या होता है माइनस होता है। अगर ये वाला एंगल अगर हम पाई बाई 6 लेते हैं, ये वाला एंगल अगर पाई बाई 6 लेते हैं तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला जो होगा ये भी क्या हो जाएगा पाई बाई 6, और इसका शीर्षाभिमुख ये भी क्या हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। यानी कि इसके दो मान हम लोग ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट में ले सकते हैं और कहाँ ले सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ले सकते हैं। ये दोनों जगह कॉसेक क्या में आएगा माइनस में आएगा। तो माइनस के लिए हमको तीसरा क्वाड्रेंट या तो क्या लेना होगा चौथा क्वाड्रेंट। तीसरा क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमको पाई में कुछ भी क्या करना होता है प्लस करना होता है, पाई में क्या करना होता है। और चौथा क्वाड्रेंट में आने के लिए हमको 2 पाई में से कुछ भी क्या करना होता है घटाना होता है। तो हमें चाहिए माइनस में, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक, यहाँ हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 और बराबर ये -2 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक एक्स लिख सकते हैं। यहां तक कोई आपत्ति है तो बोला जाए। और साथ ही साथ चलाते रहेंगे, ये भी लाइन लिखेंगे कि माइनस कॉसेक पाई बाई 6 बराबर -2 था ना। इसके दो मान होते हैं ना, एक थर्ड क्वाड्रेंट का मान होगा एक फोर्थ क्वाड्रेंट का मान होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमको ये क्या करना होगा 2 पाई में से घटाना पड़ेगा पाई बाई 6 को, और बराबर क्या बचेगा कि -2 को क्या कहेंगे हम कॉसेक एक्स कह पाएंगे। अब इधर देखते हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक 6 पाई और पाई कितना जाएगा 7 पाई बाई 6 बराबर हो जाएगा कॉसेक एक्स, इधर हो जाएगा कॉसेक 6 दूनी 12 में से 1 गया 11 पाई बटा में बराबर कॉसेक एक्स। इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं कॉसेक एक्स बराबर कॉसेक 7 पाई बाई 6, इधर वाले को लिख सकते हैं कॉसेक एक्स बराबर कॉसेक 11 पाई बाई 6, इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब यहाँ समझते हैं कि अभी हम लोग पीछे जो फॉर्मूला देखे, इस फॉर्मूले में क्या देखे थे कि साइन और कॉसेक दोनों के लिए हमको x बराबर क्या होगा, देखिए ये x रहता है तो n पाई प्लस -1 के पावर n आपको चाहिए और केवल y लगा देना है। यानी कि आपको इतना हर हालत में क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला इसमें कौन सा लगा रहे हैं हम लोग, हाँ चूंकि फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक x बराबर कॉसेक y रहता है, कॉसेक y रहता है तो फॉर्मूला क्या लगता है x बराबर लगता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। ये फॉर्मूला लग रहा है, इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से देखिए x के सामने x लिख देंगे हम, ये सब सेम रह जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और y के जगह क्या रख देंगे हम 7 पाई बाई 6, और ये इसका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें अगर आप चाहें तो इसमें भी लिख सकते हैं x बराबर सीधा n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 11 पाई बाई 6, और ये क्या जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो आपको ऐसे ही क्या करना है इसको हल करना है। और मुख्य हल की बात करेंगे तो मुख्य हल हो जाएगा 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6, और ये दोनों इसे क्या हो गए व्यापक हल हो गए। तो ये दोनों में से कोई भी एक उत्तर आपका चलेगा, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये नहीं कहेगा कि ये 7 पाई बटा में 6 और 11 पाई बटा में 6 दोनों अलग अलग, मतलब दोनों उत्तर नहीं हो सकता, ये दोनों के दोनों क्या होंगे आंसर हाँ हो सकते हैं। आगे करा है कि निम्नलिखित समीकरण का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो हमको मुख्य हल भी निकालना है और क्या निकालना है व्यापक हल भी हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है।
चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम, चूंकि क्या दिया हुआ है, cos 4x बराबर क्या है, cos 2x, यही है ना जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि cos 4x बराबर cos 2x, इस cos को इधर ले आएंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा cos 4x माइनस क्या हो जाएगा, cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इस पे हम लोग cos c माइनस cos d का क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो cos c प्लस d का फिर फार्मूला लिख दिए हैं, cos c माइनस d का भी फार्मूला लिख दिए हैं। cos c माइनस d के फार्मूला में माइनस होता है, 2 होता है, और दोनों जगह साइन आता है, एक बार प्लस करके 2 से भाग करना होगा, एक बार माइनस करके 2 से भाग करना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे -2, हाँ दोनों में यहाँ पर साइन ही होता है, तो साइन 4 और 2 जोड़ देंगे एक बार, तो 6x बटा में 2, फिर से साइन आएगा, 4x प्लस 2x घटा देंगे, कितना बचेगा, 2x, और 2 से भाग बराबर कितना जाएगा जी, 0। -2 साइन 6x में 2x से भाग करेंगे तो 3x इंटू साइन x बराबर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। जब दो संख्याएं जीरो गुणनफल में हो और उनका गुणनफल क्या हो, 0 हो, दो संख्याएं गुना में है और गुणनफल क्या है, 0 हो, तो ये दोनों संख्याएं 0 के बराबर होंगी। -2 साइन 3x बराबर भी 0 होना चाहिए, और साइन x बराबर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ से साइन 3x बराबर 0 में 2 से -2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और यहाँ से तो 0 है ही। अब इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 3x बराबर साइन 0, साइन 0 का मान भी 0 होता है, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो गया, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि x क्या हो गया, इसका मुख्य हल हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, x 0 हो जाएगा, नहीं, साइन x बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0, साइन से साइन कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या जाएगा, तो इसका मुख्य हल क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कि cos 4x बराबर cos 2x का मुख्य हल कितना होगा जी, 0। जो 0 पर अगर होगा, ठीक है, इस 0 पर क्या है, मुख्य हल है ना इसका, इसके दो मुख्य हल होंगे, एक और कहाँ मुख्य हल होगा, तो एक होगा पाई पर, कहाँ होगा, हाँ जो 0 पर होगा उसका एक और मान कहाँ होगा, पाई पर होगा। तो cos, क्योंकि cos 0 का मान यहाँ पर 1 हो जाता है, और पाई पर भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, नहीं होगा, इसमें 0 ही लेना पड़ेगा, 0 या 2 पाई लेना पड़ेगा, cos तो इधर माइनस में हो जाएगा ना, फिर ये होता है ऑल साइन 10 cos, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2 पाई लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, 2 पाई, 0 या 2 पाई लेना पड़ेगा। तो मुख्य हल इतना होगा, ठीक है, किसी का भी मान के मुख्य हल क्या को प्राप्त होगा, 2 को हल प्राप्त होगा, 2 को प्लस में आएगा, 2 को माइनस में आएगा। तो अगर हम पाई लेते हैं तो माइनस में रिजल्ट दे देगा, 0 लेते हैं तो प्लस में देगा, तो फिर 2 पाई ही क्या करना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा। अब इसके हम बात करेंगे, व्यापक हल की बात करेंगे। तो व्यापक हल के लिए फिर से हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, साइन 3x बराबर 0 था ना जी, इसको लिख पाएंगे साइन 3x बराबर क्या जाएगा, साइन 0, साइन क्या जाएगा, और फार्मूला लगा देंगे कि चूंकि साइन x बराबर अगर साइन y होता है, तो x बराबर क्या होता है, n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू वाई। x के जगह पर क्या भरेंगे हम, तो ये हमारा फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया, फार्मूला। इसको फार्मूला को दूसरा रंग से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर x के जगह क्या लिखेंगे हम, 3x बराबर n पाई प्लस -1 टू दी पावर n। अब y का मान कितना जाएगा, 0 से गुना होता है सब 0 हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा n पाई, ये सब तो 0 हो गया, और x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई बटा में 3, तो एक मान इसका ये हो जाएगा। और जब इधर से हम निकालेंगे, यहाँ से चूंकि साइन x बराबर 0, तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 होगा, कितना होगा, साइन 0 होगा।
तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई। तो x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, यहीं पे भर देते हैं y की यहाँ पर जीरो नहीं, जैसे यहाँ पे जीरो भरेंगे यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा, जीरो, तो इतना दूर हट जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर n पाई, क्योंकि तो पाई पार्ट क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके दो उत्तर आएंगे, ये भी उत्तर व्यापक हल होगा और ये भी उत्तर क्या होगा, इसके व्यापक हल होंगे, और मुख्य हल कितना हो गया, जीरो और 2 पाई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, कॉस 3x प्लस कॉस x माइनस बराबर जीरो। हम आपको समझाए थे कि जब भी तीन चीज आ जाए, कितना चीज, कॉस 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 3 बार आ गया है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग करे तो एक प्राप्त होना चाहिए। अगर 3x में x जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, और 4x में 2 से भाग करें तो ये मिल जाएगा, नहीं 2x मिल जाएगा, यानी कि हमको इन्हीं दोनों को लेकर के चलना होगा। तो इन दोनों पे हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, cos c प्लस डी का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो cos c प्लस डी का फॉर्मूला में क्या आता है, जब cos प्लस में रहता है तो हमेशा cos में आएगा, साइन में नहीं आएगा। 2 cos 3x और x कितना जाएगा, 4x बटा में इंटू फिर से cos, अब की घटा देंगे तो कितना जाएगा, 2x बटा में कितना, माइनस में cos 2x बराबर में जीरो। यहाँ से क्या होगा कि 2 cos 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा cos x, 2 से कटेगा 2 बार में, और 2 से कितना बार कटेगा, एक बार में, 2 बार में कटेगा तो cos 2x हो जाएगा, माइनस cos 2x बराबर कितना, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, cos 2x दोनों में है, तो cos 2x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से हो जाएगा 2 बचेगा, 2 cos x माइनस इससे आपको क्या जाएगा 1 बराबर जीरो। क्या कॉमन ले रहे थे, cos 2x कॉमन लिया है तो यहाँ से cos 2x बाहर निकल जाएगा, 2 बचेगा, cos x बचेगा, माइनस बचेगा, ये बाहर निकल जाए तो 1 बचेगा इस जगह पर। जब दो संख्याएं गुना के रूप में हो और गुणनफल कितना हो, जीरो हो, तो दोनों संख्याएं जीरो के बराबर होंगी, यानी कि cos 2x बराबर भी और 2 cos x माइनस 1 बराबर भी, तो cos 2x बराबर, मुख्य हल भी निकालना है ना हमको दोनों चीज निकालना है, मुख्य हल और क्या निकालना है, व्यापक हल। मुख्य हल निकालने के लिए cos जीरो कब आता है, cos का मान जीरो कब देता है, जब cos का मान रहता है 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2। बात समझ में आया नहीं, cos जीरो कब होता है, cos जीरो का मान 1 होता है और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो cos 90 को हम लोग क्या कहते हैं, पाई बाई, और cos से cos क्या कट जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, बोला जाए पाई बाई 2, 2 से भेज देंगे तो कितना जाएगा, पाई बाई 4, कितना जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो कितना जाएगा, 2 cos x बराबर का जाएगा, और cos x बराबर 1 बटा में, तो cos x बराबर 1/2 मान कब होता है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और cos 60 का मतलब पाई बाई 3, ये हो जाएगा cos पाई बाई 3। इससे क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या जाएगा, पाई बाई 3। अब इसमें भी हम दो मान ले सकते हैं, इसमें भी क्या ले सकते हैं हम, x का मान पाई बाई 4 है, कौन से पता है ना ये, तो cos के लिए पाई बाई 4 दो जगह पे आएगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिलहाल इतना ही दोनों छोड़ते हैं हम लोग। मुख्य हल के लिए क्या जाएगा, मुख्य हल में क्या क्या होगा जी, x बटा में 4 भी होगा और x बटा में 3 भी होगा। x बटा में 4 इस समीकरण के लिए होगा, cos 2x बराबर 0 के लिए होगा, और जो ये वाला जो पार्ट है वो किसके लिए होगा, 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 के लिए कितना होगा, पाई बाई 3 होगा। अब इसका निकालना है व्यापक हल, क्या निकालना है, व्यापक हल के लिए यहां से चलेंगे फिर से, क्योंकि cos 2x बराबर 0,
कॉस 2x बराबर कॉस कितना हो जाएगा, पाई बाई कॉस पाई बाई, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 का मान क्या होता है, 0 होता है। हम लोग पीछे फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं, कॉस x बराबर कॉस y, तो x बराबर हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस y, यही फॉर्मूला होता है, ठीक ना। अब यहां से इसको बैठा देंगे, x अब क्या है हमारे पास, x अब क्या है 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। अब यहां से 2 हटाएंगे इधर से, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो x बराबर जब 2 से भाग करें तो कितना, 2 से में कट जाएगा, 2 से भाग करें तो क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। अब प्लस माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया, 2x में 2 से भाग कर दिए, 2n पाई में भी 2 से भाग कर दिए, प्लस माइनस पाई बाई 2 था, इसमें 2 से क्या कर दिए, 2 से 2 कट जाएगा, इसे कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई, 2 से भाग करें तो भाई भागा बदल जाएगा ना, गुना बदलेगा, एक बटा में कितना होगा, तो पाई गुने 1 बराबर पाई, या 2 दूनी के 4। तो ये से क्या हो जाएंगे, व्यापक हल होंगे। ठीक है, ये व्यापक हल हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए व्यापक हल के बाद में इस तुम cos 2x के लिए निकाले हैं, अभी 2 cos x प्लस 1 के लिए बाकी है, तो यहां से लिखेंगे कि चूंकि 2 cos x माइनस 1 बराबर 2 cos x बराबर क्या जाएगा, तो यहाँ से cos x बराबर 1 बाई, और cos x बराबर 1/2 कब होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है, और cos में 60 कब आता है, जब cos पाई बाई 3 हो, 60 को पाई बाई क्या कहते हैं। अब यही फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो सीधा लिख देते हैं कि इसीलिए x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y का जगह पर क्या जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा, तो एक ये भी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा बात को कि यहाँ से इसमें x लिख दिया ना जी, पाई होना चाहिए था, यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 4 और ये हो जाएगा पाई बाई 3। इस फार्मूले के हिसाब से आप चाहें तो मुख्य हल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मुख्य हल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 2 पाई के बीच में होता है। अगर हम 0 भर देते हैं, सीधा पाई बाई क्या दे देगा, इसमें 0 भर देते हैं तो सीधा क्या दे देगा, पाई बाई 3। एक बार प्लस में, एक बार माइनस का मतलब 2 पाई से घटा देंगे, फिर एक बार एक यहाँ एक भर देंगे। जब यहाँ पर हम 0 और 1 भरेंगे ना, तो इसका मुख्य मान दे देगा, क्या दे देगा, ये मुख्य हल दे देगा। प्रश्न संख्या 7 है कि साइन 2x प्लस कॉस x बराबर क्या है, 0। अब इसमें हम क्या उपाय लगा सकते हैं, ये दोनों साइन रहता तो दो साइन का फॉर्मूला लगाते, दोनों कॉस रहता तो कॉस का फॉर्मूला लगाते, एक साइन में है, क्या में है, कॉस में है, तो हमको साइन 2x का फॉर्मूला आना चाहिए। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, और प्लस में क्या जाएगा, कॉस x बराबर में कॉस x कॉमन ले लें तो क्या जाएगा, 2 साइन x प्लस में क्या जाएगा, बराबर 0, कॉस x बराबर भी, और 2 साइन x प्लस 1 बराबर भी, कॉस x बराबर कॉस 0 कब होता है, कॉस में क्या मान रखें कि 0 दे देगा, तो कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो कॉस 90 का मतलब पाई बाई 2, क्योंकि हम लोग डिग्री में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, रेडियन में पढ़ रहे हैं। तो यहां से हम फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं एक बार, cos x बराबर अगर cos y हो तो x बराबर फॉर्मूला होता है n, cos का है, cos में 2n पाई लगता है, 2n पाई प्लस माइनस y लगता है, ये फॉर्मूला होता है।
तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या जाएगा, x बराबर क्या जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पर पाई बाई 2। ये इसका क्या हो गया, व्यापक हल हो गया। क्या हो गया, व्यापक हल हो गया। इसको देखेंगे यहाँ पर 2 साइन x बराबर, ये प्लस में जा करके, तो यहाँ से साइन x बराबर हो जाएगा -1/2। अब यहाँ पर पहले आपको क्या करना होगा कि साइन 1/2 का मान पता करना होगा। तो साइन x बराबर माइनस को बाहर ले लिए, और 1/2 किसका मान आता है, साइन 30 का मान आता है। तो साइन 30 को कहते हैं π/6 कहते हैं। क्या कहते हैं, अब ये पता करना पड़ेगा कि साइन का मान कहाँ कहाँ माइनस होता है, कहाँ कहाँ प्लस होता है। तो हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे समझिए, अगर ये π/6 होता, जैसे ये π/6 होता, ये क्या था π/, ये भी π/6 होगा, काहे कि नीचे में कौन ले रहे हैं हम, और इसका शीर्षाभिमुख किधर हो जाएगा π/6, और इसका शीर्षाभिमुख किधर हो जाएगा π/6 होगा। लेकिन ऊपर वाला इस लाइन के एक्स एक्सिस के जो लाइन का ऊपर वाला लाइन है, ऊपर सब क्या होता है, साइन प्लस होता है, यानी कि हमको थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना होगा। तो इसके लिए फिर से दो माना जाएंगे, क्या क्या जाएगा, साइन एक्स बराबर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम भेजें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमको क्या करना पड़ता है, π+θ, पाई से बढ़ाना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन π+π/6, या एक और वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या जाएगा, साइन 2π - π/6। समझ में नहीं आया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी चीज को भेजने के लिए हमको 2π में से अगर हम कुछ भी एंगल घटा देते हैं तो किस क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा। तो ये दोनों मान हो सकता है, तो यहां से ले लेंगे हम साइन x बराबर, व्यापक हल निकालने के लिए हमको कोई एक ही लेके चलना होता है, दोनों से निकाल देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक से निकालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन 6 और 1 कितना होगा बाई, या साइन 6 दूनी के 12 में से 1 जाएगा 11π/6। तो हम केवल इस पे बैठाते हैं, आप इसमें बैठा लीजिएगा, फार्मूला में खाली जाओ लास्ट में लगेगा उसमें क्या लगेगा, एक खाली चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फार्मूला इसका, कि चूंकि साइन x बराबर साइन y होता है, तो x बराबर क्या होता है, n पाई प्लस -1/n इंटू क्या होता है, y होता है, ये फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए तो x की जगह क्या है हमारे पास, x की जगह क्या है, खुद x ही है, बराबर फॉर्मूला के हिसाब से n पाई प्लस -1/n, और y की जगह क्या भर देंगे 7π/6। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और अगर दूसरा का को हम लेना चाहेंगे तो x बराबर क्या जाएगा n पाई प्लस -1/n, और यहाँ पे क्या जाएगा 11π/6, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको आप चाहें तो ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं कि साइन x बराबर साइन 7π/6, और एक और क्या कर सकते हैं कि साइन x बराबर साइन 11π/6। इन दोनों क्या कर दिए हम, अलग अलग कर दिए। जैसे ये दोनों याद लिखे थे ना, तो इनको हम अलग कर दिए, इनको क्या कर दिए हम अलग कर दिए। और इनके लिए जो फर्स्ट वाले का फॉर्मूला जो आंसर होगा वो हो जाएगा n पाई प्लस -1/n इंटू 7π/6, और सेकेंड वाले के लिए हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस -1/n, और यहाँ पर y की जगह पर कितना है 11π/6, तो यहाँ 11π/6 भर देंगे। अगर आपको मुख्य हल निकालना है तो मुख्य हल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 0 भर देंगे, क्या जाएगा पाई बाई।
एक भर देंगे तो 2 पाई माइनस क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, तो मुख्य हल निकल जाएगा यहाँ से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसके उत्तर क्या होंगे, ये भी उत्तर होगा। ये किसके लिए था, कॉस के 0 के लिए। ये उत्तर किसके लिए आया है, साइन के लिए आया है। तो साइन में भी कितने मान हो सकते हैं, 2 व्यापक हल हो सकते हैं, कोई भी इसमें से एक उत्तर दिया सकता है। प्रश्न संख्या 8, सेक स्क्वायर 2x बराबर क्या है, 1 माइनस टेन 2x। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है फॉर्मूला। सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर x जो होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, टेन स्क्वायर x होता है, कितना होता है, अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 2x होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको कन्वर्ट कर दिए 1 प्लस टेन, यहाँ बराबर क्या जाएगा 1 माइनस क्या जाएगा टेन 2x, बराबर के साइड भी एक प्लस में, इधर भी क्या है एक प्लस में, तो कट जाएगा। यहाँ पर है टेन स्क्वायर 2x, ये प्लस में इस साइड लाएंगे तो कहा जाएगा, सॉरी माइनस में इस साइड लाएंगे क्या होगा, प्लस में जाएगा टेन 2x बराबर कितना जाएगा 0। क्या इसमें से हम टेन 2x कॉमन ले सकते हैं क्या, तो टेन 2x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा टेन 2x प्लस क्या जाएगा बराबर टेन 2x बराबर भी और टेन 2x प्लस 1 बराबर भी 0। टेन 2x बराबर टेन 0 कब होता है, टेन 0 पर होता है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे हैं कि टेन x बराबर अगर टेन y हो तो x बराबर होता है n पाई प्लस y, ये इसका फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे इसको, चलिए x के अब क्या है इसमें दिखाई दे रहा है हमको 2x बराबर n पाई है तो n पाई प्लस y की जगह पर क्या भरना है, यानी कि 0 जोड़े या ना जोड़े कोई अंतर पड़ता, n पाई और x बराबर हो जाएगा n पाई बटा में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा n पाई बटा में 2। ये कौन सा हल हो गया, इसका व्यापक हल हो गया। कौन सा हल हो गया, व्यापक हल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो टेन 2x बराबर हो जाएगा और यहाँ से टेन 2x बराबर माइनस को बाहर निकाल लेंगे, और 1 किसका मान होता है, टेन 45 का होता है, और टेन 45 को कहते हैं पाई बाई 4, पाई बाई। टेन प्लस कहाँ कहाँ होता है, टेन प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट में भी टेन प्लस होगा और थर्ड में भी, लेकिन सेकंड में और फोर्थ में क्या होगा, माइनस में होगा। अगर पाई बाई 4 ये वाला एंगल ले लेते हैं हम, ये एंगल हम कितना लेते हैं पाई बाई, तो ये भी एंगल कितना जाएगा पाई बाई 4, क्यों होगा, शीर्षा भिमुख कोण। कौन सा कोण, अब हमको सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस घटाना पड़ेगा, और हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पाई से घटाना पड़ेगा। नहीं तो इसके दो मान हो सकते हैं, टेन 2x बराबर, सेकंड में भेज देते हैं इसको, तो सेकंड में भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेन पाई माइनस पाई बाई 4 करना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा हमको फोर्थ में भेजने के लिए टेन 2 पाई माइनस पाई बाई। यहाँ तक समझ में आई कि बात नहीं आई, देखिए सेकंड में भेजना है तो पाई में से घटाना पड़ेगा, और जैसे ही सेकंड घर में जाता है तो ये माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो माइनस का चिन्ह यहाँ से हट जाएगा और ये पाई माइनस क्या जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। अगर हम फोर्थ में भेजते हैं तभी माइनस का चिन्ह हटा देंगे, तो 2 पाई माइनस क्या करना पड़ेगा थीटा, 2 पाई में से घटाना पड़ेगा। तो टेन 2x बराबर टेन 4 में से गया 3 पाई बाई 4, या टेन 4 दूनी के 8 में से जाएगा 7 पाई बटा में 4 हो जाएगा। अगर मुख्य हल की बात की जाएगी तो मुख्य हल 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, 2x का वैल्यू है, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा। हमको व्यापक हल निकालना है ना, इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं।
tan 2x बराबर tan 3π/4, और एक और दूसरा मान क्या हो जाएगा, tan 2x बराबर क्या हो जाएगा, tan 7π/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से हम चलेंगे, सूत्र लिख दें, tan x बराबर अगर tan y होता है तो x बराबर हो जाता है n पाई प्लस y, ये इसका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के आधार पर इसको हम बैठाएंगे। तो यहाँ से x हो जाएगा बराबर, यहाँ से x की जगह क्या होगा 2x ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 2x बराबर n पाई है तो n पाई प्लस y के स्थान पे क्या रखेंगे हम 3π/4, 2 हटा देंगे तो x बराबर हो जाएगा n पाई बाई, छोड़ दिया जाए इतना ही, इसमें भी बटा लग जाएगा तो सीधे इतना ही छोड़ते हैं, इतना ही आंसर करते हैं। आप चाहे तो हटा भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं, चूंकि tan 2x बराबर 7π/4 के लिए, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर n पाई प्लस 7π/4, इतना ही छोड़ सकते हैं। चाहे तो अगर 2 हटा दीजिएगा तब भी उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 2 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा n पाई बटा में 2 और 7 पाई बटा में 8 हो जाएगा। इसमें हटाइएगा तो क्या हो जाएगा n पाई बटा में 2 और 3 पाई बटा में 8 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो यह कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 नंबर पे। साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0। जब भी साइन 3 को आ जाए तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि किन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करने पर 1 प्राप्त होना चाहिए। तो अगर हम 3 1 जोड़ेंगे 4 का आधा करेंगे तो प्राप्त होगा 5, नहीं होगा। 5 और 1 6 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x मिल जाएगा। हमेशा आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। साइन 5x को शुरू में ले आएंगे, प्लस में साइन x प्लस में साइन 3x बराबर क्या हो जाएगा। अब इन दोनों में हम साइन c प्लस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन c प्लस डी का फॉर्मूला क्या आता है 2 इंटू साइन, दोनों को जोड़ते हैं 5 और x कितना होगा 6x बटा में 2, और कॉस आ जाएगा 5x में से x जाएगा कितना बचेगा 4x बटा में कितना हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा साइन 3x बराबर 0। यह फॉर्मूला लिख दे क्या, साइन c प्लस साइन d का जो फॉर्मूला होगा वो होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 2 साइन, इस 2 से चला जाएगा 3 बार में तो हो जाएगा साइन 3x, इससे चला जाएगा 2 बार में तो हो जाएगा कॉस 2x, और प्लस में हो जाएगा साइन 3x बराबर, साइन 3x दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं हम, साइन 3x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस 2x प्लस हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 0। साइन 3x बराबर भी 0 और 2 कॉस 2x प्लस 1 बराबर भी 0। साइन 3x बराबर साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। तो अब यहाँ से फॉर्मूला लगा रहे हैं हम साइन x बराबर साइन y। तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को बार बार लिखने से क्या होता है याद हो जाता है। x की जगह क्या भर देंगे, x के जगह पर 3x, n पाई सब सेम रहेगा प्लस माइनस 1 टू द पावर n, y की जगह पर 0। जैसे ही 0 भरेंगे तो ये सब यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो ये हो जाएगा n पाई। ये चाहे तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं या x बराबर कह सकते हैं कि n पाई बाई 3, ये भी आप कह सकते हैं, ये उत्तर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं
तो 2 cos 2x बराबर, ये प्लस में इधर आ करके माइनस में cos 2x बराबर -1/2 cos 2x बराबर, माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, यहीं पे एक लाइन और लिख लेते हैं, cos 2x बराबर -1/2 हो जाएगा। 1/2 किसका मान होता है cos में? cos 60 का मान होता है, और 60 को हम क्या कहते हैं, तो माइनस cos 60 का मतलब π/3। अब आपको समझना पड़ेगा कि cos माइनस कहाँ कहाँ होता है, तो cos प्लस कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में cos प्लस होता है, बाकी सेकंड और थर्ड में क्या होता है, यानी कि इसका मतलब है कि हमको इसको फर्स्ट को और फोर्थ को छोड़ करके सेकंड में भेजना पड़ेगा, और किसमें भेजना पड़ेगा, तो यहां समझते हैं कि अगर ये कोण अगर ये π/3 हुआ तो इसका शीर्षाभिमुख ये हो जाएगा π/3 होगा, और इसमें इस कोण को भेजने के लिए क्या है कि हमको पाई में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब हम लोग थर्ड में भेज सकते हैं। अगर यहाँ पे नीचे हम लेते हैं π/3 तो इसका शीर्षाभिमुख इधर हो जाएगा, तो π/3 हो जाएगा। क्या है कि इन दोनों जगह पर कॉस क्या है, प्लस है, माइनस देगा इधर ही साइड में, तो या तो हमको सेकंड में भेजना पड़ेगा, या तो सेकंड में भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पाई में से घटाना पड़ेगा, सेकंड में भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, और थर्ड में भेजने के लिए पाई में से क्या करना पड़ेगा, पाई में जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से हम लिख पाएंगे कि cos 2x बराबर cos, अगर हम पाई में से घटा देते हैं, सेकंड में भेज दिए तो भी माइनस हट जाएगा, काहे कि इसका मान ही माइनस में चल जाता है, या cos पाई में हमको जोड़ना पड़ेगा π/3, नहीं, थर्ड में भेजने के लिए हमको क्या करना है, पाई प्लस थीटा, यानी पाई में जोड़ना पड़ेगा, सेकंड में भेजने के लिए पाई से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos, आप चाहे तो एक मान लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर cos 3 पाई में से जाएगा तो कितना बचेगा 2π/, या cos, और ये कितना जाएगा 4π/, चाहे तो आप एक मान भी लेकर के चल सकते हैं। अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे, cos 2x बराबर cos 2π/3, पहले हम इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक ना। फॉर्मूला क्या होता है, cos x बराबर cos y, तो x बराबर होता है 2nπ प्लस माइनस y, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से इसको क्या करेंगे, हम बैठा देंगे इस पर, यहाँ पंचुच्छू रुक गया है ना, वो अब गाढ़ा हो गया ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा बराबर सेम चीज रहेगा 2nπ प्लस माइनस y की क्या भर देंगे 2π/3, कोई दिक्कत, 2 कॉमन ले क्या इसमें से, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा nπ प्लस माइनस π/3, 2 से 2, इसीलिए x का वैल्यू क्या आ गया nπ प्लस माइनस π/3, यही इसका उत्तर हो गया। अब इस पे लेके चलते हैं हम लोग, चूंकि cos 2x बराबर cos 4π/, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक ना, 2x बराबर 2nπ प्लस माइनस 4π/, अगर हम 2 से सब में भाग कर दें तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर क्या बन जाएगा 2nπ है ना, 2 हट जाएगा तो क्या बचेगा nπ प्लस माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2π/3। इसी प्रश्न के साथ प्रश्नावली 3.4 भी कंप्लीट होता है, और साथ ही अध्याय 3 भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग अगला जो वीडियो बनाएंगे, अगले क्लास में हम कुछ विशेष मानों को पढ़ेंगे, हम जो इस सिलेबस में नहीं है और किताब से क्या है बाहर है, उनको पढ़ने से दिमाग थोड़ा सा विकसित हो जाता है, तो उनको हम पढ़ेंगे।